हम सबके जीवन में सुख दुख, अप एंड डाउन्स, अच्छे दिन बुरे दिन आते रहते हैं। चाहे फिर हम इंसान हो, चाहे महापुरुष, चाहे कोई संत, चाहे देवी देवता, जो कोई भी इस पृथ्वी पर है, उन सबके साथ ये सारी चीजें बनी रहती हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमारे साथ जो परिस्थिति आ रही है वो परिस्थिति कैसी है, बट मूल ये है कि उस परिस्थिति के आने के बाद हमारा एक्शन और रिएक्शन क्या होता है, वह हमारी नेक्स्ट रील को, वह हमारी नेक्स्ट लाइफ को डिसाइड करता है। फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित विश्वकर्मा है और मैं अपने वीडियोस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोगों तक अपने विचार पहुंचाता आया हूं। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और आज मैं इसी विषय पे बात करने वाला हूं, अच्छे दिन बुरे दिन। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे जीवन में अच्छे दिन रहे, बुरे दिन ना आए। मेरे जीवन में आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, परिवार के दृष्टिकोण से खुशियां ही खुशियां हो, लेकिन मेरे जीवन में पैसों की समस्या या परिवार को लेकर के समस्या या स्वास्थ्य को लेकर समस्या ना आए। लेकिन यह प्रकृति का नियम है। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह यह दो पहलू भी हमारे साथ हैं। बचपन में मैंने एक कबीर साहब का दोहा मुझे स्कूल में पढ़ने को मिला और उसमें यह था कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। उस वक्त जब यह दोहा मेरे जहन में आया, मुझे सुनने में आया, तो मुझे लगा सुमिरन का मतलब प्रेयर, प्रार्थना, पूजा पाठ, ईश्वर की आराधना। लेकिन आइए अगर हम उसको गूगल करके देखते हैं कि सुमिरन का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, तो सुमिरन का मतलब ध्यान करना, एनालिसिस करना, याद करना होता है। अगर इस चीज को थोड़ा सा और मैं खंडन करूं, देखें तो पता चलता है कबीर जी ये कह रहे हैं कि लोग दुख में सुमिरन करते हैं, सुख में नहीं करते हैं। यानी किन चीजों का सुमिरन हमको करना चाहिए? अगर मूलतः देखा जाए तो उन लोगों का सुमिरन जिन लोगों की वजह से मेरी जीवन में सुख आया है, उन लोगों का सुमिरन जिन व्यक्ति के वजह से मेरी जीवन में दुख आया है, या वह घटना, या वह एक्शन, या वह परिस्थिति, या वह मानसिकता जिसके माध्यम से मेरे जीवन में सुख आया है। अगर हम उसे एनालिसिस करते हैं तो हम अपने लाइफ में आगे अपने सुख को मल्टीप्लाई कर सकेंगे। और अगर हम दुख में वह व्यक्ति, घटना, एक्शन, कर्म, आदत या अच्छी आदत या बुरी आदत, अगर हम इसे एनालिसिस करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम अपने लाइफ में नेक्स्ट टाइम के चैलेंजेस से बच सकते हैं। तो आइए अब इस पे दो कैटेगरीज देखी जाती है। सफल व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में क्या किस तरह का रिएक्शन करता है, वहीं एक साधारण व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में क्या रिएक्शन करता है। यह पुअर क्लास या रिच क्लास का मतलब उसकी स्थिति से नहीं है, उनकी एटीट्यूड से है, माइंडसेट से है। आप जब देखते हैं कि एक कॉमन व्यक्ति, एक पुअर क्लास व्यक्ति, एक गरीब मेंटलिटी या एटीट्यूड वाला व्यक्ति, उसके पास जब अचानक से सफलता आती है तो वह दिखावे में चला जाता है, उसकी एटीट्यूड चेंज हो जाती है, अपने से कमतर लोगों को वह भाता नहीं है, पसंद करता नहीं है, ईगो से फूल जाता है, पैसे को अनाप शनाप खर्च करता है, लोगों से रिश्ते में घमंड महसूस होने लग जाती है। वहीं एक पुअर मेंटलिटी का व्यक्ति जब असफल होता है, जीवन में नाकामयाब होता है, तो क्रिटिसाइज करता है, दोष देता है, झगड़ा करता है, डिप्रेशन में चला जाता है, शराब में चला जाता है, दोष देने लग जाता है, दूसने लग जाता है वहीं पर। लेकिन वहीं अगर एक रिच मेंटलिटी की व्यक्ति को देखा जाए तो वह कर्म से पहले, कार्य से पहले और सफलता के कार्य के बाद या असफलता के बाद एनालिसिस जरूर करता है। अपने साथ बैठता है, अपनी टीम के साथ बैठता है, अपनी डायरी के साथ बैठता है, अपनी एटीट्यूड के साथ बैठता है। वह एनालिसिस करता है कि वह कौन सा एक्शन, वह कौन सी स्थिति, वह कौन सी परिस्थिति थी जिसकी वजह से मेरा यह रिजल्ट मेरे पास में है। चाहे वो रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है या बुरा हो सकता है। और यह अच्छा या बुरा जीवन में एक बार नहीं आता। हमारी लाइफ एक लंबी लाइफ है, इस लंबी लाइफ में कई रील होंगे, कई बार शरीर के दृष्टिकोण से, कई बार आर्थिक दृष्टिकोण से, कभी पारिवारिक दृष्टिकोण से, हर समय यह बना रहेगा, अच्छे दिन और बुरे दिन। वहीं एक आम
व्यक्ति, एक असफल मेंटलिटी का व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति जब सफल होता है तो स्वर्ग लोक पर चढ़ जाता है, और जब असफल होता है, दुख में पड़ता है, तो पाताल लोक में चला जाता है। जैसे कि उसके जीवन में वापस से सूर्य उदय होने वाला नहीं है, या जैसे कि उसके जीवन में यह सुख के जीवन हमेशा रहने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड, हमारे जीवन में हर साल कुछ समय के बाद अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन एक आम आदमी यह समझता है कि ये जीवन का अंत हो चला है। यह केवल जीवन की किताब का एक पेज है, यह जीवन का अंत नहीं है। या आपकी जो अचीवमेंट है यह जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट नहीं है, और जो आपका फेलियर है वह जीवन की सबसे बड़ी फेलियर नहीं है। ऐसे में करना क्या चाहिए? आइए ऐसे में वो एनालिसिस जो सक्सेस लोग अपनाते हैं, बड़े बड़े दिग्गज लोग अपनाते हैं, वो आपके साथ में शेयर करना चाहूं। तो फ्रेंड्स, हमारे जीवन में भी यह हर पल आएगा, हर वक्त आएगा। लंबे समय तक जब जीवन रहेगा तो परिवार के दृष्टिकोण से, सेहत के दृष्टिकोण से और स्वास्थ्य और अर्थ के दृष्टिकोण से यह आता जाता रहेगा। ऐसे में सफल लोग करते क्या हैं? आइए इसको अच्छे तरह से जानते हैं। जब हमारे पास में अच्छे दिन आते हैं तो वक्त होता है यह सेलिब्रेशन का। सेलिब्रेशन किनके साथ? अपने खुशियों को ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, उन माता पिता को धन्यवाद देते हुए जिनकी वजह से यह जीवन मिला है, उन कुटुंब को धन्यवाद देते हुए जिनके माध्यम से यह योगदान हमारे पास में पहुंचा है। माय डियर फ्रेंड, आप याद रखिएगा, आपके पास ये नाखून है। आप पूरी कोशिश करके भी आप अपनी इच्छा से इस नाखून को उगा नहीं सकते, और अगर ये उग भी रहा है, बढ़ रहा है, अपनी पूरी इच्छा और चाहत से आपसे रोक नहीं सकते। एक नाखून पे भी हमारा कंट्रोल नहीं है, तो हम ये मानना हमारी भूल होगी कि आज जो हमारी सफलता है वह केवल 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 मेरे वजह से है। आपके पूर्वज, माता पिता का कर्म, आपकी वाइफ का कर्म, आपके मम्मी पापा का मेहनत, आपके गुरु का आशीर्वाद, आपकी लगन, आपके साथियों का संगत, आपके साथियों की मेहनत, सब मिलाकर एक रिजल्ट को बन पाते हैं, एक रिजल्ट का जन्म होता है। ऐसे में हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, उनके साथ में कृतज्ञ होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, नरम होना चाहिए, लोगों के प्रति अच्छे भाव रखने चाहिए। इसके साथ साथ जो व्यक्ति भी हमारे साथ में है, चाहे वो व्यक्ति हमारे विरुद्ध में रहे हों, चाहे वो व्यक्ति हमारे समर्थन में रहे हों, हमें प्रार्थना करनी चाहिए उनकी सफलता के लिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए उनके जीवन में जो कमी है उसे ठीक करने के लिए। हमें प्रयास करना चाहिए हमसे कमतर व्यक्तियों को हम कैसे हौसला दें। एक अच्छा लीडर वह होता है जो प्रयास के समय लोगों को प्रोत्साहन देता है, असफलता के समय लोगों को हौसला देता है, और सफलता के समय अपने अनुयायियों को नया लक्ष्य देता है। तो फ्रेंड्स, हमसे जो कमतर लोग हैं उनके सामने हमें ईगो का दिखावा ना करते हुए उन्हें समर्थन देना चाहिए, सहयोग प्रदान करना चाहिए, ताकि हमारे दिन और अच्छे हों, हमारा मन और विशाल बने, और हम और आगे बढ़ें, और ईश्वर का आशीर्वाद और हम तक फले फूले। साथ ही साथ हमें बचत पे भी ध्यान देनी चाहिए। हमें अपने स्वास्थ्य में उस वक्त आलस्य प्रवृत्ति को ना अपनाते हुए और भी ज्यादा मेहनत, और भी ज्यादा एनालिसिस करनी चाहिए। वो कौन से कारण रहे जिन कारणों की वजह से आज यह सफलता या सुख मेरे जीवन में आया है, उसे बारीकी से एनालिसिस करना चाहिए, और उस काम पे निरंतरता के साथ मेहनत करती रहनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी सफलता का पीरियड, आपके सुख का समय रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करने का होता है, अपनी एटीट्यूड को और बेहतर बनाने का होता है। मेरी माता श्री अक्सर कहा करती थी कि जब एक वृक्ष जिस तरह से फलों से लद जाता है तो वह नीचे की ओर झुक जाता है, उसी तरह से विनम्र हमें हो जाना चाहिए। अपने रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। वहीं जब हमारी जीवन में कोई विपरीत स्थिति आती है, समस्याएं विकट होती हैं, असफलता का समय आता है, तब विश्वास रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। अच्छा दिन अगर हमेशा नहीं रहता तो बुरा दिन भी हमेशा नहीं रहता। हमें यहां पे भी सुमिरन करना चाहिए, यानी याद करना चाहिए वो कौन से कारण थे जिसके वजह से आज ये परिस्थिति आई है। हो सकता है वो आपके वश में हो सकता है वो आपके वश में ना हो, लेकिन एनालिसिस जरूर करना चाहिए ताकि उसे रिकरेक्ट करके। मेरा मानना है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति असफल नहीं होता, यानी हमारा उम्मीद, हमारा प्रयास, हमारी तरीका असफल होता है।
इंसान असफल नहीं होता। यानी अगर हम अपने तरीके को करेक्ट करें, अपने मेहनत को रिकरेक्ट करें, अपने लोगों के प्रति जो हमारी विचारधारा को करेक्ट करें, तो हम रिजल्ट को भी करेक्ट कर सकते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग एनालिसिस की जरूरत है कि हम आगे की रणनीति हमारी क्या हो। जब आपके पास में समस्या हो, एक आम आदमी दोष देता है, एक आम आदमी क्रोध करता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप महसूस करिए जब एक व्यक्ति बीमार पड़ता है वो उस वक्त क्या करता है? अच्छा खाना खाता है या बुरा खाना खाता है? आराम करता है या ज्यादा भागदौड़ करता है? सेम अगर आपकी जीवन में आपकी स्थिति बीमार हो गई है, उस वक्त अच्छा खाने की जरूरत है, ना कि बुरा खाना। यानी आपके संगत पहले से और बेहतर होने चाहिए। प्रेयर करने का टाइम आता है, ये अच्छे संगत करने का टाइम होता है, ये अच्छे बुक पढ़ने का टाइम होता है, ये अच्छे एनालिसिस का टाइम होता है, ये अच्छे कोशिश का टाइम होता है, ये अच्छे प्रयास का टाइम होता है, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने का टाइम होता है। ये ब्लेम गेम खेलने का टाइम नहीं होता, ये मेहनत करने का टाइम होता है। और जब यह आप करते हैं तो आपके जीवन में नया सवेरा जरूर उगता है। इस चीज को हमें जरूर ध्यान देना चाहिए कि आप के आसपास में स्थिति अच्छी हो या बुरी हो, हमारे पास में कोई ना कोई गुरु होना चाहिए जिसके समक्ष एनालिसिस कर सके। जब बात एनालिसिस की आती है, सुमिरन की बात आती है, तो कई बार हम जहां होते हैं हम वहां से प्रॉपर चीजों को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हर चीज को देखने का एंगल अलग होता है। इसलिए एक मेंटर देखें जो योग्य पुरुष हो, जिसे आप योग्य मानते हैं सफलता के दृष्टिकोण से, स्थिति के दृष्टिकोण से। वह हो सकता है वर्तमान में आपसे ज्यादा सफल ना हो, लेकिन समझ और बूझ जिसकी आपको बेहतर लगती है। वो व्यक्ति नहीं जो आपके ईगो को सेटिस्फाइड करता है, वह व्यक्ति नहीं जो आपके हाँ में हाँ मिलाता है, वह व्यक्ति जो आपकी कमियों को आपके सामने दिखा सकता है, वह व्यक्ति जो आपकी स्थिति को जानता है, वह व्यक्ति जो समझदारी के साथ साथ लेता है। उसके साथ काउंसलिंग करने का वक्त है। यह समय कोई भी हो, विपरीत हो या अनुकूल हो, इस समय रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने का होता है। यह समय सेल्फ डेवलपमेंट का होता है। माय डियर फ्रेंड, अगर अच्छे समय में आप अच्छा प्रयास करते हैं, आपका सफलता मल्टीप्लाई हो जाता है, और बुरे समय में किया गया अच्छा प्रयास आपकी सफलता को आने वाले समय में सुनिश्चित करता है और आपकी विकट परिस्थितियों से निकलने में आपको मदद साबित करता है। लेकिन ऐसे ही में जब हम दोष देते हैं तो हम रिलेशंस को और खराब कर लेते हैं, हम अपने माइंड सेटिंग को और खराब कर लेते हैं, हम अपने रिश्तेदारी को और खराब कर लेते हैं, हम अपने शरीर को और खराब कर लेते हैं, और हमारी चेतना नीचे की ओर चली जाती है। लेकिन ऐसे में जब हम शांत रहते हैं, ऐसे में समझदारी से काम लेते हैं, ऐसे में हम मेहनत से काम लेते हैं, तो जीवन में हम सफल होते हैं। मैं वापस से कहना चाहूंगा, परिस्थितियां क्या हैं यह टोटल आपके हाथ पर नहीं है, लेकिन उस परिस्थितियों के बाद आपका एक्शन क्या होता है, यही आपके जीवन को निर्धारित करता है। तो माय डियर फ्रेंड, उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो जम के इसको शेयर कर दीजिएगा। अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा। जल्द मिलूंगा आपके साथ नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, अच्छी किताब पढ़िए, अच्छे लोगों के संगत में रहिए। याद रखिए, आप जिस भी परिस्थिति में हैं वह मात्र पेज मात्र है, ना कि पूरी पुस्तक। संभावनाएं हमेशा बाह खोले आपका स्वागत करने को तैयार हैं। उम्मीद हमेशा है। हर समय सवेरा होने का वक्त है। कभी भी आपके जीवन में सवेरा हो सकता है। जब सितारे को चमकना होता है, उसे घनघोर अंधेरे की जरूरत होती है। या घनघोर अंधेरा इस बात को साबित करता है कि आपके जीवन का सितारा चमकने वाला है। इसलिए अपने आप पर काम करें, ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें, ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा एनालिसिस करें, अच्छे से काउंसलिंग करें और अपने जीवन को एक बेहतरीन सवेरा दें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।